हेलो फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। और गर्ल्स वर्दी पे हम 104 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गर्ल्स वर्दी, कौन सा सक्सेसफुल नॉवल था फ्रेंड्स? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइफ? कंफ्यूज हो के आप सिल्वर बॉक्स को यहाँ मार्क करके आ सकते हैं। क्लियर? लेकिन सक्सेसफुल नॉवल पूछा है, कोई प्ले नहीं पूछा, तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। गर्ल्स वर्दी इज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। कंट्री हाउस क्या बताता है फ्रेंड्स? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास को? तो कंट्री हाउस की बात करें, इसमें अपर क्लास दिखाई जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? अपर क्लास, ए वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। और जो प्ले डेफिनेटली एक स्क्वायर है, स्क्वायर अथॉरिटी, उसके चारों ओर ये प्ले घूमता है। और मास्टरपीस की बात करते हैं गर्ल्स वर्दी के, तो कौन सा है फ्रेंड्स? द पैट्रिशियन, फ्रीलैंड्स, फोरसाइट सागा या फ्रेटर्निटी? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या है, एक फोरसाइट सागा है, उनका मास्टरपीस कहा जाता है और पब्लिश हुआ था 1922 को। विच प्ले एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक लाइफ? मॉडर्न पब्लिसिटी का प्रभाव एक प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी पर, ये किस प्ले में एनालाइज किया है? द शो, जॉसलिन, एस्केप और नन ऑफ दीज? तो देखिए, अगर इम्पैक्ट की बात करें मॉडर्न पब्लिसिटी का प्राइवेट डोमेस्टिक लाइफ ट्रेजेडी पर, तो फिर बात करनी पड़ेगी हमें द शो की। आंसर आपका है द शो। द आयरन फारसीज होल्ड्स अप द पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग। वेल्दी क्लास रूलिंग, तो आयरन फारसीज क्या दिखा रहा है? कौन सी पिक्चर दिखा रहा है? होल्ड्स अप ए पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग। किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? ओवर द पुअर क्लास एंड फैटर्निंग ऑन देम, ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग टू मेक देम रिच, ओवर द रिच क्लास एंड फ्लैटरिंग देम। तो डेफिनेटली देखिए, आंसर तो पुअर क्लास की बात की है। भाई वेल्दी क्लास है, वो पुअर क्लास पे क्या कर रही है? उसकी फाइटिंग कर रही है या उनको ट्राइंग टू मेक देम रिच? देखिए, हम पुअर क्लास, ए और बी दोनों में से आपका नीचे के दो ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन आपका राइट है। और सिंपली राइट कौन सा होगा भाई? अगर एक आइलैंड फारसीज की बात करें तो वेल्दी क्लास रूल करती है तो उसको रिच तो बनाती नहीं है, उसको क्या करती है? फाइटिंग करती है। क्लियर कट आंसर निकल गया फ्रेंड्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, क्लास का प्रभाव किस प्ले में दिखाई देता है? एस्केप, पिजियन, स्किन गेम या लॉयल्टीज? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो क्लास प्रभाव की बात है, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास की बात है, तो फिर वो आंसर होगा आपका द एस्केप। पिजियन, स्किन गेम और लॉयल्टीज नहीं है। गर्ल्स वर्दी इज पैसिमिस्ट, बहुत साइनिकल एंड डिमोटिवेटिंग। पैसिमिस्ट, रियलिस्ट, बहुत माइन्यूट एंड डेलिकेट, और रिएक्शनल, रिवॉल्यूशनरी। अब देखिए भाई, गर्ल्स वर्दी क्या थे ये साहब? तो पैसिमिस्ट तो नहीं थे फ्रेंड्स, तो दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं रियलिस्ट की और रेशनलिस्ट की। देखिए, रियलिस्ट बिल्कुल थे, बहुत माइन्यूट एंड डेलिकेट, हाँ बिल्कुल थे। अब डी देख लेते हैं जरा, द रिएक्शनलिस्ट, रिवॉल्यूशनरी। देखिए, रिवॉल्यूशनरी वाला सेंस यहाँ नहीं था। क्लियर फ्रेंड्स? क्रांति वाला कोई सेंस नहीं था, तो आंसर आपका ये भी कट गया। आंसर आपका हो गया सी। इन विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? भैया मन की बात कह दी, ये तो पूछा था क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में, यहाँ इसमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए, मुझे ही बताना पड़ेगा हम, क्योंकि कमेंट्स तो आपके आए नहीं अभी।
चलिए फ्रेंड्स, फाल्डर कौन से प्ले में? लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस या स्ट्राइफ? तो डेफिनेटली फाल्डर की बात है तो हमारा आंसर होगा जस्टिस। जस्टिस में है फाल्डर। गाल्सवर्दीज वॉक दैट अर्न्ड हिम नेम एंड फेम। किसने नेम और फेम दिया गाल्सवर्दी को? फोरसाइट सागा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज या नन? तो फ्रेंड्स, नेम फेम की बात करें तो फोरसाइट सागा ने नेम और फेम दे दिया। लाइफ इज अ वन लॉन्ग टेम्पटेशन। एक लंबा प्रलोभन होता है लाइफ, जीवन। कौन कह रहा है? गाल्सवर्दी, जस्टिस, स्किन गेम, पिग्मलियन और शाह ने कहा आर्म्स एंड द मैन में। देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रलोभन किसको कहा है? लाइफ्स वन लॉन्ग प्रलोभन, जीवन एक लंबा प्रलोभन है। तो ये जो लाइन रही है गाल्सवर्दी की रही है फ्रेंड्स, डेफिनेटली शाह ने तो किसी में नहीं कहा ये। और गाल्सवर्दी की रही है जस्टिस या स्किन गेम। तो डेफिनेटली ये लाइन जो रही है फ्रेंड्स, जस्टिस को लेकर रही है। वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज। हम एक हाईली सिविलाइज्ड एज में रहते हैं। एंड साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्ड अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। और इसका जो ब्रूटल वायलेंस का जो साइट है वो हमें डिस्टर्ब करता है अजीब तरीके से। इवन व्हेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। यद्यपि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इस मैटर में नहीं है, बट व्हेन वी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन ए वुमन whom वी लव, व्हाट देन? चलिए फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? सिविलाइज्ड एज की ब्रूटल वायलेंस की बात हो रही है। तो मॉब, लॉयल्टी, जस्टिस, तो ये फिर जस्टिस का हिस्सा है। जेम्स हो, वाल्टर हो, रॉबर्ट कॉक्सन, विस्टर, काउले, फाल्डर, रूथ, ये कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं? एक ही क्वेश्चन में यहाँ आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। बात क्लियर फ्रेंड्स? अगर इनमें कोई कैरेक्टर दे दिया जाए, कह दिया जाए गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में है या कौन से नॉवल में है, आपको बताना है, तो इट विल बी ए वेरी टफ जॉब। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सारे कैरेक्टर हैं, किस प्ले का हिस्सा हैं देख लेते हैं जरा ऑप्शन भी। स्किन गेम, जस्टिस, मॉब या सिल्वर बॉक्स। तो ये सारे कैरेक्टर फ्रेंड्स, कॉक्सन हो, काउली हो, फाल्डर, रूथ और हाउ, वाल्टर हाउ, जेम्स हाउ, ये फ्रेंड्स किस में रहे हैं? ये तो भाई जस्टिस में रहे हैं। योर आंसर इज जस्टिस। A 23rd old, weak and willed young man of nervous temperament. ठीक, he falls in love with Ruth. अब देखिए जरा रूथ कौन से प्ले में है। Forges a check to get money to run away with her and finally get penal servitude for 3 years. देखिए कई हिंट मिल गए आपको। डेफिनेटली आपका आंसर पता होगा आपको। अब नहीं पता होगा तो लग गया होगा कौन सा कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। 23 साल का लड़का है, नर्वस है, रूथ से प्रेम करता है, चेक पे फर्जी साइन करता है और 3 साल की जेल भी काटता है भाई। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ जो हो सकती हैं वो फ्रेंड्स किस में हो? तो फाल्डर में ही हो सकती है। क्लियर? What is the use of all these loft ideas that you can't live up to? इन आइडियाज का क्या फ़ायदा जब आप इनमें जी नहीं सकते? लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सी what comes of fighting for them? Where do these lines appear? लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स हिस्सा रही हैं फ्रेंड्स रूफ, स्किन गेम, विंडोज़ या नन ऑफ दीज। तो ये हिस्सा रही हैं फ्रेंड्स किसका? विंडोज़ का। ये लाइन अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ अवेनिंग मॉडर्न कॉमेडी। डेफिनेटली फ्रेंड्स योर आंसर शुड बी गाल्सवर्दी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अवेकनिंग एंड द मॉडर्न कॉमेडी, अगर ये यहाँ तो चलिए गाल्सवर्दी स्टडी कर रहे हैं, आपने तुरंत गैस कर लेंगे।
लेकिन अगर क्वेश्चन जनरल कंटेस्ट में आ जाए ये आपके एग्जाम में, तो वहाँ तो पहले जरूरी थोड़ी है एक क्वेश्चन सारे गाल्सवर्दी के एक साथ आए। भाई पहला क्वेश्चन गाल्सवर्दी का आ गया, फिर 70 वाला आ गया, फिर 80 वाला आ गया, फिर 100 वाला आ गया, समझ रहे ना। तो वहाँ टफ हो जाता है काम को पहचानना, क्वेश्चन का आंसर गैस करना। अवेकनिंग मॉडर्न कॉमेडी की बात करें तो डेफिनेटली गाल्सवर्दी ने लिखी। चलिए और कैरेक्टर आ गए, डेंसी, डी लेविस, विंसर, कैनियंज, टीजर, रॉबर्ट, लॉर्ड सेंटर्थ, बोरिंग, मिस मार्गरेट ऑर्म, मैबल, गिलमैन, रिकॉर्डर्स, ग्रेवियर एंड जैकब। अब भाई इतने कैरेक्टर हैं, देखिए डेफिनेटली इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। बस ये 10 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार हो गए आपके। तो ये सारे कैरेक्टर कौन से प्ले में हैं फ्रेंड्स? ये लॉयल्टीज़ के कैरेक्टर हैं कि रूफ के हैं, स्किन गेम के हैं या विंडोज़ के हैं। अगर कोई कैरेक्टर पता हो आपको लॉयल्टीज़ का, एक या दो कैरेक्टर, तो आप यहाँ से तुरंत गैस कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक भी कैरेक्टर लॉयल्टीज़ का नहीं पता तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लॉयल्टीज़ के ही सारे कैरेक्टर हैं। वी कट ईच अदर्स थ्रॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। अच्छे मोटिव के लिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे का गला काटते हैं। कहाँ से लाइन ले ली भाई? बड़ी अच्छी लाइन है। लॉयल्टीज, स्किन गेम, एल्डेस्ट सन। तो लाइन तो फ्रेंड्स ये कहाँ से ली गई है? गला काटने की बात लॉयल्टीज में हो रही है। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, क्लास का प्रभाव दिखाई देता है, किस पे दिखाई देता है फ्रेंड्स? स्केप, पीजियन, स्किन गेम, लॉयल्टीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्केप पे दिखाई देता है फेथ और अंडरस्टैंडिंग। और पीजियन की बात करें तो सोशल डेटेरियोरेशन, उसमें वो दिखाई देता है। स्किन गेम की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी की यहाँ बात हुई है, एरिस्टोक्रेसी और एरिस्टोक्रेटिक क्लास की। लॉयल्टीज़ की बात करें तो रेशियल प्राइड है और क्लास कन्वेंशन है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स फिर आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? लॉयल्टीज। यहाँ लॉयल्टीज की ही बात हो रही है। A young man kills her own illegitimate child to escape social tyranny. सोशल टायरनी से बचने के लिए एक यंग मैन अपनी जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसको मार देता है। विंडोज, द रूफ एंड द स्किन गेम। तो किसकी कहानी है? इन दोनों में से आपका आंसर है, ये कहानी है विंडोज की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन विच नॉवल डज गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ inhabitants and barriers as the result of the war? Breaking down the inhabitants and बैरियर की बात, तोड़ने की बात कर रहा है। एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर, वार के रिजल्ट के रूप में। तो सेंट प्रोग्रेस, जोसेलिन, फ्रेटर्निटी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर मुझे इसका लग रहा है, ना जोसेलिन है ना फ्रेटर्निटी है, फिर सेंट प्रोग्रेस है। द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इट इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न। ये लाइन कहाँ से आई है? तो भाई द ओनली वे टू गेट ऑर्डर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप with the round turn. Fraternity, Jocelyn, the Skin Game, Pizian। तो लाइन तो फ्रेंड्स कहाँ से ली गई है? डेफिनेटली ये पीजियन का हिस्सा है, पीजियन डी। द फाइनेस्ट गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा। लेटर में फाइनेस्ट कौन सा था भाई? स्केप, पीजियन, स्किन गेम, लॉयल्टीज। तो भाई लेटर ड्रामा में बात कर लेते हैं ज़रा। स्केप कब आया था? 1925-26 के आसपास आया होगा। पीजियन कब आया था फ्रेंड्स? फर्स्ट टाइम में ही आ गया था और शायद 1912 में पीजियन आया।
और तो लेटर ड्रामा, लेटर में तो फिर फ्रेंड्स जस्ट इवेंट, आपको लॉयल्टीज मिलेगा आंसर, स्किन गेम भी नहीं है, लॉयल्टीज है। द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। एक सेंटीमेंट की जो वैल्यू है, एक भावना की जो वैल्यू है, वो अमाउंट है जो आप सेक्रीफाइस करते हैं या उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो लाइंस हैं, ये हिस्सा है बियॉन्ड अ बिट ऑफ लव, विंडोज और सेंट्स प्रोग्रेस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लाइन दी गई है विंडोज से। He is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude from not to his personal taste. Who said? He is but a poor philosopher. Poor philosopher होता है who holds a view so narrow, जिसके views narrow होते हैं। सिंपल सी बात है। फिलासफर कैसा है? पुअर है, जिसके व्यूज नैरो होते हैं। तो कौन कह रहे हैं भाई? गाल्सवर्दी, सा, हार्डी, लॉरेंस। तो गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। क्लियर फ्रेंड्स? विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। आइडियलिस्ट किसके अगेंस्ट? एडवर्स सोशल फोर्सेस के अगेंस्ट। मॉब, रूफ, स्किन गेम, विंडोज। तो कौन से प्ले की आउटलाइन है, कौन से प्ले की थीम है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस की बात करते हैं, तो ये है मॉब का हिस्सा, मॉब की थीम। और गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड कलेक्टिवली ऑफ एसेज अनटाइटल्ड। गाल्सवर्दी के आइडियाज ऑन ड्रामा, ड्रामा पर आइडियाज कौन से प्ले में रहे हैं भाई? The Ocean of Tranquility, River of Tranquility, The Inn of Tranquility, 1912. तो definitely friends, The Inn of Tranquility. Clear friends? और ये Inn of Tranquility क्या था? प्ले नहीं था फ्रेंड्स, ये क्या था? एक प्रोज वर्क था, Inn of Tranquility। और पुअर जॉन्स कहाँ आ गया भैया? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स, पुअर बेचारा जॉन। तो फ्रेंड्स कहाँ से है? सिल्वर बॉक्स से हैं ये भाई साहब। गुड मैन आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर अ लॉ फॉर वांट ऑफ ह्यूमन इनसाइट। भाई जो अच्छे लोग हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं डेली। क्लियर? Humans inside which view them as they are patient and not criminals। और इस बात को ध्यान देना चाहिए भाई, लैक ऑफ ह्यूमन इंसाइट है कि वो हैं क्या हैं? वो पेशेंट हैं, को क्रिमिनल नहीं है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली कौन से प्ले की बात हो रही है? जस्टिस, स्ट्राइफ। तो भैया बात न्याय की तो हो ही रही है, कानून की हो रही है, लॉ। तो कौन से प्ले में हो रही है भैया? जस्टिस की बात है। फिर सीधा सीधा सा क्लू मिल गया आपको। इट इज नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच। आर्टिस्ट का काम नहीं है भाषण देना, समझाना। उसका बिजनेस क्या है? टू पोर्ट्रे, चित्र बनाना। बट पोर्ट्रे ट्रूली ही कांट इफ ही इज डिवॉइड ऑफ इनसाइट विच कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्टिव सिंपैथी। और उसको क्या करना है? डिवॉइड ऑफ द इनसाइट। अगर वो इनसाइट नहीं है उसके अंदर, उससे वंचित है, तो वो उस पोर्ट्रेट को बना ही नहीं सकता भाई। वो उसके पास अंतर्ज्ञान नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ गाल्सवर्दी के कहने का मतलब है कि भाई आर्टिस्ट का बिजनेस भाषण देना नहीं है, सिखाना नहीं है। उसका बिजनेस एक चित्र बनाना। और अगर उसमें समझ नहीं है, अंतर्ज्ञान नहीं है, तो भाई वो चित्र तो बना ही नहीं सकता। बात क्लियर है? बात वो सच्चा चित्र नहीं बना सकता, बस इस बात को कह रहे हैं। अनदर सीफ में, 5 टेल्स में और अवेकनिंग में। और बाकी क्या? बाकी नन ऑफ दीज होगा। ऑल ऑफ देम तो होने का नहीं।
तो चलिए, कहाँ की लाइन कही है उन्होंने, इस बात को अनदर शीफ में कहते हैं। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर, लीडर कौन है लेबरर्स का, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्वेश्चन ऊपर आ गया था, डेविड है। गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, नॉवेल्स में क्या दिखाई देता है, इफेक्ट ऑफ एंड कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है किसका, इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स का, फेडरलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी और क्लास ट्रेडिशंस अपॉन रिलीजन। तो क्या है फ्रेंड्स आंसर इसका क्या है, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। बात क्लियर। ऑल प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी यार, कैसे हैं भैया सारे प्लेज, मेलोड्रामा, गोथिक या सोशल ट्रेजेडी या क्लोजेट, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सोशल ट्रेजेडीज हैं, प्रॉब्लम प्लेज आल्सो नोन एज सोशल ट्रेजेडीज। लॉ इज ए मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच, स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, एक ऐसी बिल्डिंग है लॉ तो जिसका एक पत्थर दूसरे पत्थर पे रखा हुआ है। क्लियर है, कितना ऊंचा टावर होता है। तो जस्टिस, स्ट्राइफ, लॉयल्टीज या सिल्वर वॉक्स, कहाँ कही है लाइन ये, डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए ये जो लाइंस हैं ये जस्टिस का पार्ट है, जस्टिस से ली गई है। द फोर साइड सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चेंसरी, टू लेट एंड टू इंटरल्यूड्स। अच्छा भैया इंटरल्यूड्स का नाम बताना है फोर साइड सागा की, जरा बता दीजिए। देखिए एक तो इंडियन समर थी, तो इंडियन विंटर, ऑटम, समर, ये मिल गया ऑप्शन। इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट एंड अवेकनिंग, ये दो इंटरल्यूड थी। टाइटल क्या है जस्टिस का, आयरनिकल है क्योंकि जस्टिस में न्याय तो टाइटल है लेकिन अन्याय की बात होती है। जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, स्कॉटिश सोसाइटी या इंग्लिश सिस्टम या अमेरिकन। अच्छा ऑप्शन यहाँ बदल दिए हैं भाई क्वेश्चंस में, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात होती है, ना स्कॉटिश की है, ना अमेरिकन की है, ना ब्रिटिश सोसाइटी की है, ब्रिटिश लीगल सिस्टम की, इंग्लिश लीगल सिस्टम की। द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू ए लवर एंड वुमन। भाई एडोलसेंट गर्ल की बात हुई है तो कौन से प्ले की है, डेफिनेटली फ्रेंड्स जॉय की कहानी है, ऊपर आया था एक जगह के हिंट वहां से मिलता है थोड़ा। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस, एक घर में एक मास्टर हो सकता है। व्हेन टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, जब दो आदमी मिलते हैं तो जो अच्छा होता है वो शासन करता है। कौन कहता है इस बात को, यस बड़ी अच्छी बात कह दी भाई, एंथोनी रॉबर्ट्स हार्नेस फाल्डर। तो ये जो स्टेटमेंट रहा है फ्रेंड्स ये एंथोनी का रहा है जिस टाइप में। मास्टर आर मास्टर्स, मैन आर मैन, मालिक मालिक होते हैं, आदमी आदमी होते हैं। यील्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6, उनसे एक मांग करोगे तो वो 6 नहीं बनाएंगे इसको। कौन कह रहा है इस बात को भाई, देखिए जरा, तो एंथोनी रॉबर्ट्स और हार्नेस फाल्डर। तो फ्रेंड्स ये एंटोनी कहता है किसमें, स्ट्राइफ में, एंथोनी इन स्ट्राइफ। रिलीजन वॉज नियरली डेड बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ, कोई रियल बिलीफ नहीं है फ्यूचर लाइफ में, इसलिए जो रिलीजन है वो नियरली डेड है। तो गाल्सवर्दी कह रहे हैं भाई, हार्डी गाल्स, तो यहाँ तो सीधा ऑप्शन दे दिया, गाल्सवर्दी साहब कह रहे हैं इस बात को। हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंट। लाइन तो फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस की आ गई, लेकिन यहाँ जस्टिस में कौन कह रहा है भैया इस बात को, वाल्टर हो, रॉबर्ट कॉक्सन, फाल्डर, स्वीटर। ये कहता है फ्रेंड्स, इस लाइन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर कर लें इसको, और वैसे तो सबको याद करना है भाई। वाल्टर हो की ये लाइन है, वाल्टर हो कहता है इसको।
The class consensus prejudice of an old English baronet family against the marriage between the eldest son of the family and the servant maid. देखिए कहानी है शादी की एल्डेस्ट सन की फैमिली की और उसके में जो मेड काम करती है उसकी। तो किसकी है कहानी? एल्डेस्ट सन की ही ये थीम है। Which play of Galsworthy deals with the inadequacy of the administration of justice? Inadequacy और administration of justice की अगर बात कर रहे हैं, the attitude of different types of people towards the escaped prisoner, escaped prisoner के प्रति, तो हम फिर बात escaped की करेंगे। escape ही इसका आंसर है। Name the critic who remarked justice is a commentary upon the prison administration of that period. बड़ी अच्छी बात कह दी भाई, बड़ा अच्छा कमेंट दे दिया, प्यारा सा। तो कोस्ट, एसी वर्ल्ड और नोकोल और स्कैम्प। एक बार और पढ़ लें जरा क्वेश्चन को भाई, कभी गलती ना हो जाए। किसने कहा जस्टिस को लेके ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये तो फ्रेंड्स एसी वार्ड का स्टेटमेंट रहा है। On the models of whose problem plays did Galsworthy write his plays? किसको मॉडल मान के गाल्सवर्दी ने नाटक लिखे? जोन्स, बर्नार्ड शॉ, इब्सन और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कहाँ से लिखे? हेनरी गिब्सन रोल मॉडल था किसका? गाल्सवर्दी का। What is Galsworthy's From the Four Winds? From the Four Winds क्या है गाल्सवर्दी का? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, नॉवेल्स है, ये ड्रामा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बात कर लें तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, द फोर विंड्स। चलिए फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आगे जो है जो क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।